त्रिपुरा रहस्य अध्याय 4। आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा भ्रम अनुभव सत्य नहीं है। अध्याय 3 के अंत में हेमचूड़ अपने पहले ध्यान प्रयास से लौटे। भ्रमित लेकिन ईमानदार, उन्होंने प्रकाश की झलकियां देखी, शांति के क्षण अनुभव किए, कुछ विशाल और सुंदर का आभास पाया, लेकिन वह टिक नहीं पाया। वह उसे पकड़ नहीं सके। उन्हें समझ नहीं आया कि वह क्या था। अब अध्याय 4 में हेमलेखा उन्हें और आगे मार्गदर्शन देंगी। वह क्षणिक अनुभवों और सच्चे आत्मज्ञान के बीच का अंतर स्पष्ट करेंगी। वह बताएंगी कि उनकी झलकियां क्यों विलीन हो गईं, और वह उस कुंजी को प्रकट करेंगी जो द्वार खोलती है। न प्रयास, न संघर्ष, बल्कि कुछ और अधिक सूक्ष्म, जो सदैव से उपस्थित है, उसकी स्थिर और शांत पहचान। राजमहल। हेमचूड़ हेमलेखा के सामने बैठे हैं, अभी भी अपने क्रिस्टल महल के अनुभव से विचलित। उन्होंने कुछ वास्तविक का स्वाद चखा है, लेकिन वह नहीं जानते कि उसे क्या समझें। क्या वह आत्मा थी या केवल एक अनुभव? उन्हें मार्गदर्शन चाहिए। उन्हें ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो उनकी झलक की व्याख्या कर सके, जो उन्हें दिखा सके कि क्या वास्तविक है और क्या केवल एक संकेत है जो वास्तविक की ओर इंगित करता है। मेरी प्रिय, मैंने वैसा ही किया जैसा आपने कहा। मैं क्रिस्टल महल गया, मैं ध्यान में बैठा, मैंने आत्मा को खोजने का प्रयास किया। मैंने अपने विचारों को जबरदस्ती रोक दिया। मैंने अपने मन को भीतर की ओर मोड़ा। एक क्षण के लिए सब कुछ अंधकारमय हो गया, खाली, शून्य, जैसे तारों के बिना आकाश। फिर एक प्रकाश प्रकट हुआ, प्रज्वलित, बिना किसी सीमा के। उसने सब कुछ भर दिया। मैं वही प्रकाश था, लेकिन फिर वह मिट गया। मैं नींद में चला गया। मैंने स्वप्न देखे। जब मैं जागा, वह प्रकाश चला गया था। मैंने फिर प्रयास किया, वही हुआ। अंधकार, प्रकाश, नींद, एक विचित्र आनंद जो मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया। एक क्षण के लिए मुझे अभिभूत कर गया और फिर वह चला गया। क्या यह आत्मा थी या कुछ और? कृपया मुझे बताइए, मुझे समझना है। यह हर सच्चे साधक की पुकार है जब उसे पहली बार कोई गहरा अनुभव होता है। हमने कुछ छका है, हमने कुछ देखा है, लेकिन हम नहीं जानते कि वह क्या था। क्या वह आत्मा थी या केवल एक आध्यात्मिक अनुभव, एक क्षणिक अवस्था? और यदि वह आत्मा थी तो वह क्यों विलीन हो गई? वह आती जाती क्यों रही? हेमलेखा का उत्तर पूरे त्रिपुरा रहस्य की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक है। यह अनुभव और साक्षात्कार के बीच स्पष्ट भेद स्थापित करता है। मेरे राजकुमार, जो तुमने किया, मन को रोकने का प्रयास, भीतर की ओर मुड़ना, यह एक अच्छा प्रारंभ है। ज्ञानी इसे पहला कदम कहते हैं। इसके बिना कोई भी सफल नहीं हुआ। लेकिन ध्यान से सुनो, जो तुमने अनुभव किया, अंधकार, प्रकाश, नींद, आनंद, ये आत्मा नहीं है। आत्मा नहीं तो ये क्या है? ये अनुभव है, और अनुभव आते जाते रहते हैं। आत्मा नहीं आती जाती। आत्मा सदैव यहाँ है, सदैव अभी है, सदैव उपस्थित है। वह तब प्रकट नहीं होती जब तुम आंखें बंद करते हो, और न ही तब गायब होती है जब तुम उन्हें खोलते हो। हेमलेखा एक कहानी सुनाती है, एक सरल कहानी जिसमें संपूर्ण अद्वैत ज्ञान समाहित है। कल्पना करो एक व्यक्ति की जिसने अपने ही घर में एक अनमोल रत्न खो दिया है। वह हर जगह खोजता है, हर कमरे में, हर कोने में। अंततः थक कर वह बैठ जाता है और खोज बंद कर देता है। और फिर उस स्थिरता में उसे याद आता है, रत्न तो हमेशा से उसकी जेब में ही था। क्या रुकने से उसे रत्न मिला? नहीं, रत्न तो हमेशा से वहां था। रुकने ने केवल उसे यह देखने दिया कि जो पहले से मौजूद था। इसी प्रकार तुम्हारा मन को नियंत्रित करने का प्रयास आत्मा को उत्पन्न नहीं करता। आत्मा तो हमेशा से वहां थी। मन का नियंत्रण केवल तुम्हें एक क्षण के लिए उसे देखने देता है।
लेकिन क्योंकि तुम उससे अभी परिचित नहीं हो, तुम उसे पहचान नहीं पाए। तुमने जो अनुभव उत्पन्न हुए, अंधकार, प्रकाश, नींद, उन्हें ही आत्मा समझ लिया। यही मुख्य अंतर है। आत्मा किसी प्रयास से उत्पन्न नहीं होती, किसी साधना से प्राप्त नहीं होती, किसी मार्ग से पहुंची नहीं जाती। वह पहले से ही यहां है, पहले से उपस्थित है। वही तुम हो। साधनाएं, प्रयास, मार्ग ये आत्मा को उत्पन्न नहीं करते। ये केवल उन बाधाओं को हटाते हैं जो तुम्हें उसे पहचानने से रोकती हैं। रत्न हमेशा जेब में था। साधक को केवल बाहर खोजने से रुककर वहीं देखना था जहां वह सदैव से था। हेमचूड़ और गहराई से पूछते हैं, वह समझना चाहते हैं। तो मैं उसे कैसे पहचानूं? आत्मा क्या है? मैं समझाती हूं। जब तुमने अपने विचारों को रोका, एक क्षण था, अंधकार आने से ठीक पहले, प्रयास समाप्त होने के ठीक बाद, जब केवल शुद्ध जागरूकता थी, किसी वस्तु के प्रति जागरूक नहीं, बस जागरूकता, प्रकाशमान, उपस्थित। क्या तुम्हें वह क्षण याद है? हां, वह बहुत क्षणिक था। मैं लगभग उसे खो ही देता। लेकिन एक क्षण था, अंधकार से पहले, प्रकाश से पहले, जब केवल स्थिरता थी। वही स्थिरता, वही शुद्ध जागरूकता जो किसी वस्तु को नहीं जानती, फिर भी स्वयं प्रकाशित है। वही आत्मा है, वही तुम हो। फिर हेमलेखा एक अत्यंत शक्तिशाली उदाहरण देती है, दर्पण और प्रतिबिंब का। जो अंधकार उसके बाद आया, वह मन का अज्ञान में डूबना था। जो प्रकाश आया, वह मन का फिर से उठना और चित्रों का प्रक्षेपण था। जो नींद आई, वह मन का अभिभूत होना था। जो आनंद था, वह मन का अपने स्रोत को छूना और फिर उसे खो देना था। लेकिन आत्मा, जो इन सभी अनुभवों के आरंभ और अंत में उपस्थित थी, न कभी आई, न कभी गई। वह अंधकार से पहले भी थी, अंधकार के दौरान भी थी, अंधकार के बाद भी थी। वह बस है। तो मैंने उसे क्यों नहीं देखा? मैंने अंधकार, प्रकाश, नींद को ही आत्मा क्यों समझ लिया? क्योंकि तुम्हारा मन बाहर की ओर मुड़ने का अभ्यस्त है। यह उस व्यक्ति के समान है जिसने अपना पूरा जीवन एक ऐसे कमरे में बिताया है जो चित्रों से भरा हुआ है। वह हर चित्र को देखता है, हर विवरण को सराहता है, हर रेखा को जानता है, लेकिन उसने कभी उस दीवार को नहीं देखा जिस पर वे चित्र टंगे हैं। जब कोई कहता है दीवार को देखो, तो वह चित्रों को न देखने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन जब वह उन्हें खोलता है तो फिर चित्र ही देखता है और दीवार को भूल जाता है। वह यह नहीं समझता कि दीवार हमेशा से वहां थी, चित्रों के पीछे उन्हें सहारा देती हुई। वह उसे नहीं देखता क्योंकि वह हमेशा उस पर दिखने वाली चीजों को देखता है, न कि उसे। इसी प्रकार तुम हमेशा उस चीज को देखते आए हो जो चेतना में प्रकट होती है। विचार, भावनाएं, धारणाएं, अनुभव। तुमने कभी चेतना को स्वयं नहीं देखा। जब तुमने आंखें बंद की तो अंधकार देखा, एक और अनुभव। जब तुमने उन्हें खोला तो प्रकाश देखा, एक और अनुभव। तुम अभी भी चित्रों को ही देख रहे थे, दीवार को नहीं। यह मानव मन की मूलभूत भूल है। हम चेतना में प्रकट होने वाली चीजों, विचारों, भावनाओं, धारणाओं, अनुभवों से इतने मोहित हो जाते हैं कि हम कभी स्वयं चेतना की ओर ध्यान ही नहीं देते। हम चित्रों का अध्ययन करते हैं, दीवार को कभी नहीं देखते। और जब हम भीतर मुड़ने का प्रयास करते हैं तो हम किसी चीज के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते हैं, अंधकार, प्रकाश, आनंद, शांति। लेकिन ये सब भी केवल और चित्र हैं। दीवार कोई चित्र नहीं है, वह आधार है जिसमें सभी चित्र प्रकट होते हैं। उसे किसी वस्तु की तरह देखा नहीं जा सकता। उसे केवल कर्ता, दृष्टा के रूप में पहचाना जा सकता है। तो मैं दीवार को कैसे देखूं? मैं स्वयं चेतना को कैसे देखूं? तुम उसे देख नहीं सकते। देखना संभव ही नहीं है। वह कोई वस्तु नहीं है, वह दृष्टा है।
तुम उसे देख नहीं सकते क्योंकि वही देखने वाला है, लेकिन तुम उसे पहचान सकते हो। तुम यह देख सकते हो कि वह सदैव उपस्थित है। तुम अपनी दृष्टि को प्रकट होने वाली चीजों से हटाकर उस पर स्थिर कर सकते हो जिसमें वे प्रकट होती हैं। एक दर्पण के बारे में सोचो। तुम दर्पण में प्रतिबिंब देखते हो, चेहरे, कमरे, दृश्य, लेकिन तुम स्वयं दर्पण को नहीं देखते। दर्पण हमेशा वहां होता है, लेकिन तुम उसमें दिखाई देने वाली चीजों को देख रहे होते हो। यदि तुम्हें दर्पण को पहचानना है तो तुम उसे घूरते नहीं हो, तुम बस अपनी ध्यान दिशा बदलते हो। तुम यह समझते हो कि ये सभी चित्र किसी आधार में प्रकट हो रहे हैं। तुम उनके पीछे दर्पण की उपस्थिति को पहचानते हो। इसी प्रकार तुम्हें आत्मा को देखने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वह पहले से ही प्रकाशमान है। तुम्हें केवल यह पहचानना है कि तुम्हारे सभी अनुभव, सभी विचार, सभी भावनाएं, सभी धारणाएं उसी में प्रकट हो रही हैं। उस पहचान में विश्राम करो। बस यही है। यही साधना है। न प्रयास, न संघर्ष, न विचारों को रोकने की कोशिश, न किसी विशेष अवस्था को उत्पन्न करने का प्रयास। केवल पहचान, केवल देखना, केवल उसमें विश्राम करना जो सदैव से उपस्थित है। आत्मा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम प्राप्त करते हो। यह वह है जिसे तुम पहचानते हो, और यह पहचान कोई विशेष अनुभव नहीं है। यह सीधा सरल ज्ञान है कि तुम वही जागरूकता हो जिसमें सभी अनुभव उत्पन्न होते हैं। लेकिन जब मैं आंखें बंद करता हूं तो मुझे अंधकार दिखाई देता है। जब मैं उन्हें खोलता हूं तो संसार दिखाई देता है। इस सब में आत्मा कहाँ है? जब तुम दर्पण में चित्र देखते हो तब दर्पण कहाँ होता है? वह चित्रों में नहीं होता। वह आधार है जिसमें चित्र प्रकट होते हैं। चित्र आते जाते हैं, दर्पण बना रहता है। इसी प्रकार आत्मा तुम्हारे अनुभवों में नहीं है। वह आधार है जिसमें तुम्हारे अनुभव प्रकट होते हैं। जब तुम आंखें बंद करते हो, अंधकार प्रकट होता है। जब तुम उन्हें खोलते हो, संसार प्रकट होता है। जब तुम सोते हो, स्वप्न प्रकट होते हैं। जब तुम जागते हो, विचार प्रकट होते हैं। ये सब आते जाते हैं, लेकिन आत्मा, वह जागरूकता जिसमें ये सब प्रकट होते हैं, न कभी आती है न कभी जाती है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम प्राप्त करते हो। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम पाते हो। यह वही है जो तुम पहले से हो। केवल एक ही बाधा है, जो प्रकट होता है उसे देखने की आदत, बजाय उस आधार में विश्राम करने के जिसमें वह प्रकट होता है। फिर हेमलेखा हेमचूड को एक साधना देती है। यह सरल है, यह सहज है, यही संपूर्ण मार्ग है। अपने विचारों को रोकने की कोशिश मत करो, कुछ विशेष देखने की कोशिश मत करो। बस इतना देखो, इस क्षण जो भी तुम अनुभव कर रहे हो, विचार, भावनाएं, संवेदनाएं, यह सब जागरूकता में प्रकट हो रहा है। और वह जागरूकता तुमसे अलग नहीं है, वही तुम हो। उसमें विश्राम करो। 1 घंटे के लिए नहीं, 1 मिनट के लिए नहीं, बस एक क्षण के लिए। यह देखो कि तुम जागरूक हो, किसी विशेष चीज के प्रति नहीं, बस जागरूक। यही आत्मा है। जब भी तुम स्वयं को विचारों में खोया हुआ पाओ, धीरे से स्वयं को याद दिलाओ, ये विचार जागरूकता में प्रकट हो रहे हैं। जागरूकता ही मैं हूं। इसे बार बार करो, संघर्ष के रूप में नहीं, प्रयास के रूप में नहीं, केवल एक कोमल पहचान के रूप में। समय के साथ यह पहचान स्थिर हो जाएगी। यह कोई करने की चीज नहीं रहेगी। यह तुम्हारी वास्तविक स्थिति बन जाएगी। यही सत्संग का मार्ग है, प्रयास का मार्ग नहीं, बल्कि पहचान का मार्ग। मन को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, उसे केवल देखा जाना है। विचारों को रोकने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें केवल जागरूकता में प्रकट होने वाली घटनाओं के रूप में पहचाना जाना है। और वह जागरूकता जिसमें वे प्रकट होते हैं, वही तुम हो, वही सदैव तुम रहे हो, वही सदैव रहोगे। वक्ता, लेकिन हेमलेखा यही नहीं रुकती। वह जानती हैं
कि एक बार झलक मिलने के बाद उसे स्थिर करना आवश्यक है। पुरानी आदतें गहरी हैं, वे वापस आएंगी, वे आत्मा पर अपना अधिकार जताएंगी। मेरे राजकुमार, मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है। जो मैंने वर्णन किया, यह पहचान, यह जागरूकता में विश्राम, यह अंत नहीं है, यह प्रारंभ है। तुम्हारे मन में अभी भी गांठें हैं, गहरी आदतें जो तुम्हें फिर से विस्मृति में खींच लेंगी। शरीर, इंद्रियां, मन, ये इतने लंबे समय से आत्मा के साथ जुड़ गए हैं कि ये स्वयं को ही आत्मा मानते रहेंगे। तुम्हें ऐसा महसूस होगा, मैं यह शरीर हूँ, मैं ये विचार हूँ, मैं यह व्यक्ति हूँ। ये भाव फिर उठेंगे। सत्य देखने के बाद भी निराश मत होना। यह मत समझना कि तुम असफल हो गए हो। यह स्वाभाविक है, यह आदत की शक्ति है। लेकिन तुम इन गांठों को काट सकते हो, इन झूठी पहचान को समाप्त कर सकते हो। उनसे लड़कर नहीं, बल्कि उन्हें देखकर। फिर हेमलेखा हेमचूड़ को हर गांठ को काटने का साधन देती है, आत्मविचार। जब यह विचार उठे, मैं शरीर हूं, तो बस पूछो, इस शरीर को जानने वाला कौन है? शरीर जागरूकता का विषय है। तुम विषय नहीं हो, तुम जागरूकता हो। जब यह विचार उठे, मैं मन हूं, तो पूछो, इस मन को जानने वाला कौन है? मन भी जागरूकता का विषय है। तुम मन नहीं हो, तुम जागरूकता हो। जब यह विचार उठे, मैं करता हूं, तो पूछो, इस कर्तापन को जानने वाला कौन है? कर्तापन की भावना भी जागरूकता में प्रकट होती है। तुम वह नहीं हो, तुम जागरूकता हो। इस प्रकार हर पहचान को काटा जा सकता है, हर गांठ खोली जा सकती है। बल से नहीं, पहचान से। कुछ और बनने से नहीं, बल्कि यह देखने से कि तुम हमेशा से क्या थे। यही आत्मविचार की साधना है। हर बार जब मन कहता है मैं यह हूं, हम पूछते हैं इसे जानने वाला कौन है, और उस प्रश्न में हम उसी जागरूकता में लौट आते हैं जो हम हैं। गांठ कट जाती है, पहचान विलीन हो जाती है, आत्मा फिर से पहचानी जाती है। न लड़कर, न दबाकर, केवल देखकर। हेमचूड़ लंबे समय तक शांत बैठे रहे, इन शिक्षाओं को अपने भीतर उतरने देते हुए। उन्होंने उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं की, उन्होंने उनका विश्लेषण नहीं किया, उन्होंने बस उन्हें होने दिया। और उस होने देने में कुछ बदल गया। उन्होंने अपने चारों ओर के कमरे को देखा, महल, गद्दियाओं, खिड़कियों से आती रोशनी, यह सब प्रकट हो रहा था, यह सब जागरूकता में उठ रहा था, और वह जागरूकता वही वह स्वयं थे। उन्होंने अपने विचारों को देखा, प्रश्न, संदेह, आशाएं, वे भी प्रकट हो रहे थे, जागरूकता में उठ रहे थे, और वह जागरूकता वही वह स्वयं थे। उन्होंने व्यक्ति होने की भावना को देखा, हेमचूड़, राजकुमार, पति, साधक, वह भी प्रकट हो रही थी, जागरूकता में उठ रही थी, और वह जागरूकता वही वह स्वयं थे। वह प्रकट होने वाली चीजें नहीं थे, वह स्थान थे जिसमें वे प्रकट होती थीं। वह तरंगे नहीं थे, वह महासागर थे। वह स्वप्न नहीं थे, वह स्वप्न दृष्टा थे। एक लंबे क्षण तक वह वहीं स्थिर रहे, न कुछ कर रहे थे, न कुछ प्राप्त कर रहे थे, बस थे। और फिर वह मुस्कुराए। हेमलेखा, अब मैं देख रहा हूं, मैं समझ रहा हूं कि आपकी सोच संकेत कर रही थी। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे मैं शब्दों में व्यक्त कर सकूं, यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे मैं समझा सकूं, लेकिन यह यहां है, यह हमेशा से यहां था। मैं बस इसे अनदेखा कर रहा था, बाकी सब कुछ देख रहा था। अब मैं समझता हूं कि आप संसार के सुखों के प्रति उदासीन क्यों थी। जब आप महासागर हैं तो तरंगों का पीछा क्यों करें? जब आप वह जागरूकता हैं जिसमें सभी अनुभव उत्पन्न होते हैं तो अनुभवों को क्यों खोजें?
मैं मूर्ख था, लेकिन अब मैं ऐसा मूर्ख हूं जो देख रहा है। अब मेरे राजकुमार, तुम बिल्कुल भी मूर्ख नहीं हो। तुमने वह देख लिया है जो बहुत कम लोग देख पाते हैं। तुमने उस सत्य को पहचान लिया है जो हमेशा से उपस्थित था। यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। ऐसे समय आएंगे जब तुम भूल जाओगे, जब पुरानी आदतें लौटेंगी, जब तुम वस्तुओं की दुनिया में फिर से खिंच जाओगे। लेकिन अब तुम मार्ग जानते हो। अब तुम जानते हो कि तुम क्या हो। इसमें स्थिर रहो, इसे गहराने दो, इसे स्थायी होने दो। समय के साथ यह कोई ऐसी चीज नहीं रहेगी जिसे तुम्हें याद रखना पड़े। यह तुम्हारी वास्तविकता बन जाएगी। और इस प्रकार अध्याय 4 के अंत में हेमचूड़ को आत्मा की पहली स्पष्ट झलक मिलती है। एक ऐसे अनुभव के रूप में नहीं जो आता जाता है, बल्कि उस अपरिवर्तनीय जागरूकता के रूप में जिसमें सभी अनुभव उत्पन्न होते हैं। वह अब भी पूर्णतः स्थिर नहीं हुए हैं। आगे संघर्ष होंगे, भूलने के क्षण आएंगे, लेकिन दिशा निश्चित हो चुकी है। बीज बोया जा चुका है। आगे बढ़ने से पहले ग्रंथ एक परिशिष्ट प्रस्तुत करता है, उस दृष्टांत की कुंजी जो हेमलेखा ने अध्याय 2 में सुनाया था। यह हर पात्र, हर घटना का अर्थ स्पष्ट करता है। और इस व्याख्या में त्रिपुरा रहस्य की पूरी शिक्षा संक्षेप में समाहित है। हेमलेखा द्वारा सुनाई गई कहानी, उनकी मां, उनकी सखी, उसकी दुष्ट संगिनी और अन्य विचित्र पात्रों की कथा एक परी कथा जैसी प्रतीत होती थी, लेकिन वास्तव में वह एक मानचित्र थी। हर पात्र, हर घटना एक प्रतीक थी, और परिशिष्ट यह समझाता है कि हर प्रतीक का क्या अर्थ है। पात्र और उनके अर्थ। हेमलेखा की मां शुद्ध बुद्धि, परम आत्मा, वह परिवर्तनीय जागरूकता जिसमें सब कुछ प्रकट होता है। हेमलेखा स्वयं जीवात्मा, शुद्ध चेतना जो बुद्धि और अज्ञान के नाटक में उलझी हुई प्रतीत होती है। उनकी सखी बुद्धि, इंटेलेक्ट, विवेक शक्ति, वह भाग जो जानता है, भेद करता है, और जो आत्मा या संसार दोनों में से किसी एक की ओर मुड़ सकता है। मदम अज्ञान, इग्नोरेंस, अविद्या, अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाना, शरीर, मन और भूमिकाओं के साथ पहचान बना लेना। उसका पुत्र मोह, डिल्यूजन, मन, स्वयं चंचल, अस्थिर, निरंतर गतिशील। उसकी पत्नी विचार, थॉट, कल्पना, विचारों, स्मृतियों, योजनाओं और छवियों की अनंत धारा। उनके 5 पुत्र, 5 इंद्रियाओं, श्रवण, स्पर्श, दृष्टि, रस, गंध, इनके माध्यम से मन संसार में फैलता है। दूसरी पत्नी इच्छा, डिजायर, तृष्णा, अतृप्त, सदैव भूखी, कभी संतुष्ट नहीं। उसके 2 पुत्र क्रोध और लोभ, इच्छा के रक्षक। इच्छा बाधित हो तो क्रोध उत्पन्न होता है, और पूरी हो तो लोभ। 10 द्वारों का नगर शरीर, 10 द्वार, 2 आंखें, 2 कान, 2 नासा छिद्र, मुख, 2 निचले मार्ग और सिर का शिखर। मित्र, प्राण, ब्रेथ, जीवन शक्ति, प्राण जो निरंतर चलता है, शरीर की रक्षा करता है और उसे जीवित रखता है। विभिन्न नगर, विभिन्न जन्म, पुनर्जन्म। जीव अपनी प्रवृत्तियों के बल से एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता रहता है। हेमलेखा की मां के पास लौटना मुक्ति। जब बुद्धि भीतर की ओर मुड़ती है, विवेक प्राप्त करती है, मन को वश में करती है, क्रोध और लोभ को समाप्त करती है और अपने स्रोत में लौटती है, वही स्रोत शुद्ध बुद्धि है, वही वापसी स्वतंत्रता है। यह दृष्टांत केवल एक कहानी नहीं है, यह हर मानव जीवन का वर्णन है। हम बुद्धि के साथ जन्म लेते हैं, जानने,
भेद करने और चुनने की क्षमता के साथ, लेकिन बुद्धि अज्ञान द्वारा बाहर की ओर खींच ली जाती है। हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं। हम मन, विचारों और इच्छाओं के साथ अपनी पहचान बना लेते हैं। हम सुखों का पीछा करते हैं, दुखों से बचते हैं, अनुभवों को इकट्ठा करते हैं। हम इच्छा से प्रेरित होते हैं, क्रोध से जलते हैं, लोभ से ग्रस्त होते हैं। हम शरीर के नगर में जीवन बिताते हैं, अपनी प्रवृत्तियों के बल से जन्म जन्मांतर में घूमते रहते हैं। लेकिन आत्मा, वह शुद्ध जागरूकता जो इस सब के केंद्र में है, कभी स्पर्शित नहीं होती। वह केवल देखती है, साक्षी बनी रहती है। वह स्वतंत्र रहती है, भले ही हम स्वयं को बंधा हुआ समझे। और एक दिन यदि हम भाग्यशाली हैं, बुद्धि भीतर की ओर मुड़ती है। वह विवेक की खोज करती है, प्रश्न करना शुरू करती है, भ्रम को भेदना शुरू करती है। धीरे धीरे धैर्यपूर्वक वह मन को शांत करती है, इच्छा पर विजय प्राप्त करती है, क्रोध को पार करती है, लोभ से ऊपर उठती है, इंद्रियां नियंत्रण में आ जाती हैं, मन स्थिर हो जाता है। और फिर उस स्थिरता में आत्मा अपने स्रोत में लौटती है। वह पहचानती है कि वह हमेशा से क्या थी। वह शुद्ध बुद्धि में विश्राम करती है। वह आत्मा के साथ एक हो जाती है। यही मुक्ति है, यही स्वतंत्रता है, यही वह अनुभव है जिसकी ओर हेमचूड़ बढ़ रहे हैं। और यही वह शिक्षा है जो दत्तात्रेय परशुराम को दे रहे हैं। अध्याय 4 की शिक्षा सरल है और वही सब कुछ है। आत्मा कोई अनुभव नहीं है। यह वह जागरूकता है जिसमें सभी अनुभव प्रकट होते हैं। अनुभव आते हैं और चले जाते हैं। आत्मा न आती है न जाती है। तुम्हें इसे उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें इसे प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल इसे पहचानना है, और यह पहचान सरल है। इस क्षण तुम जो भी अनुभव कर रहे हो, विचार, भावनाएं, संवेदनाएं, यह सब जागरूकता में प्रकट हो रहा है, और वह जागरूकता ही तुम हो। यह पहचान एक बार की घटना नहीं है। यह एक साधना है, एक कोमल, धैर्यपूर्ण, निरंतर साधना, जिसमें ध्यान को प्रकट होने वाली चीजों से हटाकर उस पर स्थिर किया जाता है, जिसमें वे प्रकट होती हैं। मन से लड़ना नहीं, विचारों से संघर्ष नहीं, बस बार बार पहचानना, ये विचार जागरूकता में प्रकट हो रहे हैं। जागरूकता ही मैं हूं। समय के साथ यह पहचान स्थिर हो जाती है, यह स्वाभाविक हो जाती है, यह तुम्हारी वास्तविकता बन जाती है। फिर चाहे मन सक्रिय हो, चाहे विचार उठे, चाहे शरीर सुख या दुख अनुभव करे, तुम आत्मा में स्थिर रहते हो। तुम तरंग नहीं हो, तुम महासागर हो। तुम स्वप्न नहीं हो, तुम स्वप्न दृष्टा हो। तुम अनुभव नहीं हो, तुम वह जागरूकता हो जिसमें सभी अनुभव उत्पन्न होते हैं। एक शांत क्षण लो और चिंतन करो, क्या तुम अनुभवों के पीछे भाग रहे हो? क्या तुम कुछ प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो? कोई विशेष अवस्था, प्रकाश की झलक, आनंद का क्षण, यह सोचकर कि वही आत्मा है। यही वह जाल है जिसमें हेमचूड़ फंस गए थे, और यही वह जाल है जिससे हेमलेखा ने उन्हें धीरे धीरे बाहर निकाला। आत्मा कोई अनुभव नहीं है। यह वह जागरूकता है जिसमें सभी अनुभव प्रकट होते हैं। यह पहले से ही यहां है। यह पहले से ही तुम हो। तुम्हें इसे खोजने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल इसे पहचानना है। आगे आने वाले अध्यायों में हेमलेखा हेमचूड़ को और गहराई में ले जाएंगी। वह इस पहचान को स्थिर करने में उनकी सहायता करेंगी। वह दिखाएंगी कि शेष गांठों को कैसे काटा जाए। वह उन्हें उस अवस्था तक ले जाएंगी
जिसे आशीषी जीवन मुक्ति कहते हैं। लेकिन अभी के लिए इस शिक्षा के साथ बैठो, इसे अपने भीतर काम करने दो, इस पहचान को उदित होने दो, किसी उपलब्धि के रूप में नहीं बल्कि एक स्मरण के रूप में। तुम तरंग नहीं हो, तुम महासागर हो, तुम स्वप्न नहीं हो, तुम स्वप्न दृष्टा हो, तुम अनुभव नहीं हो, तुम वह जागरूकता हो जिसमें सभी अनुभव उत्पन्न होते हैं, और वह जागरूकता वही तुम हो, वही हमेशा से तुम रहे हो, वही हमेशा रहोगे। इस प्रकार त्रिपुरा रहस्य का चौथा अध्याय समाप्त होता है। सांसारिक भोगों के प्रति विरक्ति, वैराग्य का उदय और साथ ही 5वें अध्याय के परिशिष्ट का समापन, जो उस दृष्टांत की कुंजी प्रदान करता है। वह राजकुमार जो अनुभवों की खोज में आया था, उसने उससे कहीं अधिक महान चीज पाली, अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान। वह गुरु जिसने दृष्टांतों में बात की, उसने मानचित्र प्रकट कर दिया, और यात्रा इच्छा के राज्य से आत्मा की स्वतंत्रता तक की यात्रा अब अपने सबसे गहरे चरण में प्रवेश कर चुकी है। यदि इस शिक्षा ने तुम्हारे भीतर कुछ स्पर्श किया है तो उसे होने दो, उसके साथ बैठो, उसे कार्य करने दो। तुम्हें जो झलकियां मिली हैं, शांति के क्षण, अंतर्दृष्टि की चमक, ये आत्मा नहीं है, लेकिन ये उसकी ओर संकेत कर रही हैं। उन्हें पकड़ो मत, उनसे चिपको मत, उन्हें आने दो, उन्हें जाने दो, और उस जागरूकता में विश्राम करो जिसमें वे प्रकट होती हैं। वही जागरूकता तुम हो, वही हमेशा से तुम हो, वही हमेशा रहोगे। पढ़ने के लिए धन्यवाद। पहचान उदित हो, गांठें कटें, तुम उसी में विश्राम करो जो तुम सदैव से हो। शांति, शांति, शांति।